हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है बैक एंड कंप्लीट प्ले लिस्ट। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं करड ऑपरेशन। क्रिएट करना, डेटा अपडेट करना, रीड करना, डिलीट करना। तो जब कितने मर्जी हमने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किए हो, लेकिन यहाँ पे जब हम ये कंप्लीट बैक एंड सीरीज हम सीख रहे हैं, उसमें हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट बनता है कि सारे के सारे करड ऑपरेशन वर्क कैसे करते हैं। कोई भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना, सबसे मेन बात होती है उसमें करड ऑपरेशन ऐड करनी। हर एक प्रोजेक्ट में ये ऑपरेशन यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको बहुत बेसिक से सीखने वाले हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा इस बैक एंड कंप्लीट सीरीज का, जिसको हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट बोलेंगे, जिसमें हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड कंप्लीट ऐड करने वाले हैं। डिजाइनिंग भी हम करेंगे टेलविंड सीएसएस के साथ। तो ये वाला हम प्रोजेक्ट आज का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हम सारे के सारे करंट ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने आना है, कोई भी डेटा ऐड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। दिस इज फर्स्ट टास्क। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, डेटा बैकएंड में जाके सेव होगा। सेव होने के बाद बिना पेज रिफ्रेश किए हमारे पास यहाँ पे लाइव अपडेट हो। अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑटो फिल होना चाहिए। आपने एडिट करना है, यहाँ पे अपडेट भी लिखा नजर आना चाहिए। कोई भी डेटा आपने यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट पे क्लिक करेंगे, डेटा अपडेट होना चाहिए। ये हो गया अपडेट बिना पेज रिफ्रेश किए। अगर डिलीट करना है, डिलीट होना चाहिए, वो भी बिना पेज रिफ्रेश किए। हमारे पास यहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, सब कुछ ऑटोमेटिकली बिना पेज रिफ्रेश के लाइव अपडेट हो रहा है। ये वाला प्रोजेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे, जिसमें सारे के सारे करंट ऑपरेशन हम सीखने वाले हैं हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के प्रोजेक्ट को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बीट फोल्डर क्रिएट किया है। तो टेलविंड सीएसएस को मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। ये सब हमारा पुराना ही रहेगा कोड, कोई फोल्डर हम नया क्रिएट नहीं करेंगे। इतना सब आपको आता होगा। डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको डिजाइन भी करना है हमने साथ साथ में। मिनिमम हाइट स्क्रीन, डार्क स्क्रीन हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ग्रे। जितना भी टेक्स्ट होगा हम वाइट में ऐड करेंगे। फ्लेक्स में कंटेंट, कॉलन में, आइटम्स हम रखेंगे सेंटर में, और हर साइड से थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया कलर। यहाँ पे वापिस आते हैं। एक H1 बनाओ, क्रड ऐप, 3 XL, बोल्ड, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस ऐड कर दो। यहाँ पे ऐड करो एक फॉर्म। इस फॉर्म में हमने सबसे पहले एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, जिसकी टाइप आपने रखनी है टेक्स्ट। एक प्लेस होल्डर बना लो, टाइटल। इसमें टाइटल ऐड करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसको डिजाइन करना है। विड्थ इसकी फुल, यहाँ पे पैडिंग 2, मार्जिन बॉटम से स्पेस चाहिए, कॉर्नर राउंड करनी है। बीजी इसका थोड़ा सा डार्क ऐड करो, टेक्स्ट वाइट में। बस, इनपुट फील्ड हो गई रेडी। इसमें हम ऐड करेंगे रिक्वायर्ड, ताकि कोई भी यूजर इसको ब्लैंक ना छोड़ पाए। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है, इनपुट फील्ड पे ही एक वैल्यू ऐड करनी है। इसकी वर्किंग करनी है फॉर्म डॉट टाइटल। कोई भी नाम रखना है आपने, इसको कर्ली ब्रैकेट के बीच रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक वेरिएबल होगा जो बैकएंड में डेटा लेके जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे एरर आनी है, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया अभी तक हमने। एक इसके ऊपर बनेगा ऑन चेंज, इसकी वैल्यू गेट करनी है हमने। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सेट फॉर्म, एक फॉर्म नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। सेट फॉर्म, यहाँ पे लिखो डेटा हमने ऐड करना है। 3 डॉट जब लगाते हैं, इसका मतलब है डेटा हमने पुश करना है। ई डॉट, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। टाइटल का हमारे पास एक वेरिएबल होगा, इसकी जो वैल्यू है उसको गेट कर। टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे आएगा टाइटल, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी हमारे पास इनपुट फील्ड होनी है, उसमें जो हम वैल्यू ऐड करेंगे,
वो हमारे पास बैकएंड में जानी चाहिए। इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, एक कॉन्स्ट क्रिएट करो। सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे, सेट फॉर्म। यहाँ पे यूज स्टेट, इंपोर्ट हो जाना चाहिए यूज स्टेट हमारे पास। जो हमारे पास फॉर्म की वैल्यू आनी है, क्या क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। मैं इसमें एक टाइटल ऐड करूंगी जो फ्रंट एंड में हमारे पास होगा, एक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगी। बस ये दो वैल्यूज हम बैकएंड में ऐड करने वाले हैं जो हमने सेंड करनी है। यहाँ पे होगी डिस्क्रिप्शन। एक हमारे पास ये वेरिएबल रहेगा, एक मैंने बनाया था कॉन्स्ट। और एक टास्क बना देते हैं क्योंकि हमें टास्क ऐड करने हैं। ये हम ऐड करने वाले हैं एरे के बीच। यहाँ पे आएगा एरे क्योंकि मल्टीपल टास्क आने हैं। एक और कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, एडिट आईडी, जे हम बाद में देखेंगे क्यों बनाना है। यहाँ पे बनाएंगे यूज स्टेट में जो आईडी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आएगी, इसको हम नल रखेंगे, बिल्कुल ब्लैंक। ये हो गए हमारे पास रेडी सारे जितने भी वेरिएबल चाहिए सब ऐड हो गए। वापस चलते हैं हम यहाँ पे इनपुट फील्ड पे। एक हम यहाँ पे बनाएंगे टेक्स्ट एरिया, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ इनपुट फील्ड को। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, इनपुट को रिप्लेस कर दो टेक्स्ट एरिया के साथ। टेक्स्ट एरिया यहाँ पे चेंजेस करनी है हमने। जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया में डिस्क्रिप्शन होनी है, यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन। टेक्स्ट एरिया इसलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, ज्यादा टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैंने लिखा था फॉर्म डॉट टाइटल, यहाँ पे लिखो डिस्क्रिप्शन। जो हमने यहाँ पे जे वाला वेरिएबल बनाया था, ये आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सेट फॉर्म में टाइटल लिखा है, इसको आप चेंज कर दो डिस्क्रिप्शन के साथ। बस डिस्क्रिप्शन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू गेट करके हम सेंड कर देंगे बैकएंड में जाके। बाकी सब सेम रखेंगे। एक यहाँ पे बनेगा बटन, बटन के ऊपर ऐड कर देंगे। हमारे पास दो ऑप्शन आने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ तो ये बटन फिक्स रहेगा। हम चाहते हैं जब कोई यूजर एडिट करे तो यहाँ पे एडिट लिखा नजर आए, अगर ऐड करे तो यहाँ पे ऐड लिखा नजर आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया था एडिट आईडी। अगर यूजर टेक्स्ट को एडिट कर रहा है तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे लिखा नजर आए अपडेट, नहीं तो यहाँ पे लिखा नजर आए ऐड। ऐसे या तो एडिट लिखा नजर आए या फिर हमारे पास ऐड। तो यहाँ पे मैंने नल लिखा हुआ है, इसको आप ट्रू कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट लिखा नजर आएगा। जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, एडिट करेगा, यहाँ पे अपडेट लिखा नजर आए। अगर ये बैकएंड में डेटा ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड लिखा नजर आए। ये वाला टास्क हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसको डिजाइन करना हमने, डिजाइन करना है। विड्थ इसकी फुल रखनी है, बीजी इसका ब्लू रखेंगे। यहाँ पे पैडिंग राउंडर एलजी। बस ये बटन बन गया। यहाँ पे एक जरूरी है, बटन के ऊपर टाइप आपने रखनी है सबमिट। डेटा को हमने करना है सबमिट बैकएंड पे, मतलब सर्वर पे। चलिए इतना हमारे पास हो गया। अब ये वाला जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है इसके ऊपर बनाएंगे हम ऑन सबमिट। हमने डेटा सबमिट करना है बैकएंड पे। एक नाम रखो, हैंडल सबमिट, कोई भी नाम रखना है। यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। पूरे फॉर्म का बीजी ग्रेड 800 यहाँ पे, इसको डिफाइन करना पड़ेगा इसलिए एरर है। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर बन गया। यहाँ पे आते हैं वापिस, राउंडेड एलजी, एक शेडो लगा दो एलजी। विड्थ इसकी फुल, मैक्सिमम विड्थ ऐड करेंगे मीडियम में।
मार्जिन बॉटम से स्पेस। तो ये हमारे पास डिजाइन हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है इसकी वर्किंग की। वर्किंग मतलब बैकएंड में हमने डेटा लेके जाना है, तो यहाँ पे आते हैं। एक एपीआई हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे असिंक नाम से। पहले आपने क्रिएट करना है, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट है। तो ये हमारे पास कोड आएगा हैंडल सबमिट पे। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये कंपल्सरी है, एग्जीक्यूशन को ये रोक के रखेगा। सबसे पहले कंडीशन लगाओ इफ एडिट आईडी। अगर तो कोई यूजर डेटा एडिट करेगा तो ये कोड चलेगा, नहीं तो एडिट वाला हम बाद में लगाएंगे। दो एपीआई सेम हम सेम फंक्शन में क्रिएट करने वाले हैं। अगर तो किसी ने एडिट करना है तो ऊपर वाली आईडी चलेगी, ऊपर वाली एपीआई। अगर किसी ने ऐड करना है तो ये वाली एपीआई चलेगी। तो यहाँ पे आएगा एक्सियोस डॉट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे पोस्ट, क्योंकि हमने डेटा को डेटाबेस में एडिट करना तो ऐड करना। तो यहाँ पे आएगा पोस्ट। लोकल होस्ट पे एक सर्वर होगा 5,000 पे। एक एपीआई बना लो कोई भी नाम से। किसका डेटा ऐड करेंगे? फॉर्म का, क्योंकि मैंने सारा डेटा फॉर्म में ऐड किया था। फॉर्म वाले जो हमने एक वेरिएबल बनाया था उसमें ऐड किया था। जैसे ही डेटा ऐड हो जाए फॉर्म को सेट कर लो। जो हमने टाइटल रखा था उसको ब्लैंक कर दो। सेम ऐसे ही डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ब्लैंक कर दो। जैसे ही डेटा ऐड हो जाए बैकएंड में, जो भी इसमें वैल्यू फिल की थी वो सारी की सारी ब्लैंक हो जाए। इनपुट फील्ड को बिल्कुल ब्लैंक करना है। चलिए ये हो गया हमारे पास। एक यहाँ पे बना देंगे फैच टास्क। ये एक एपीआई होगी, इसको हम लाइव अपडेट करना बोलते हैं। मतलब जब भी हमारे पास कुछ भी चेंजेस हो, हमें बिना पेज रिफ्रेश किए डेटा मिल जाए। इसको डिफाइन कर दो कहीं भी। एक कॉन्स्ट क्रिएट करके फैच टास्क, फिलहाल इसको डिफाइन करना है, इसकी वर्किंग हम बाद में देखेंगे। बस, तो ये डिफाइन हो गया। इसको जो हमने इसमें एपीआई लगानी है वो हम बाद में देखेंगे कैसे लगानी है। यहाँ पे मेरे पास एक्सेस इंपोर्ट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है पहले से ही। आपके पास भी एक्सेस इंपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इसको हमें रिएक्ट के बाद इंपोर्ट करेंगे ताकि आपके पास एपीआई वर्क करे। ये हमारे पास बन गई एपीआई। अब बारी आती है हमारे पास बैकएंड की। बैकएंड का कोड बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको लगाना आना चाहिए। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक कॉस्ट क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस। एक और कॉस्ट क्रिएट करेंगे मोंगोस, क्योंकि मोंगो डी में हम डेटा ऐड करेंगे। यहाँ पे आएगा मोंगोस। एक और कॉस्ट क्रिएट करो कोर्स, ये हमारी मिडिल वेयर है। यहाँ पे ऐप बनाएंगे, एक्सप्रेस को ऐप के बीच रखो। इसको इनेबल करो, पहले कोर्स को इनेबल करो। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस को इनेबल करो। मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन बनाओ। मोंगो डी मोंगूज डॉट कनेक्ट। कनेक्शन क्रिएट करने तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी। मोंगो डीबी स्ट्रिंग सबके लिए सेम होती है बेसिकली, मैं ये वाली स्ट्रिंग लगा रही हूँ। यहाँ पे एक नाम रखना है, इसका नाम हम रख देते हैं बैक 1 2 3, मतलब बैक एंड। एक डेटाबेस का नाम होगा, ये कुछ भी नाम रख लो। अगर हमारे पास कनेक्शन बन जाए, मैं ये वाला कोड एक्सेप्ट कर रही हूँ, सेम कोड लगेगा। अगर हमारे पास कनेक्शन बन जाए तो हमें ये वाला मैसेज ही नजर आए, नहीं तो यहाँ पे एक मैं एरर प्रिंट करा दो। बस, ये आपने दोनों कीवर्ड लगाने कंपलसरी है आपके लिए। ये हमेशा कनेक्शन बनाने में काम आते हैं। सबसे पहला हमारे पास टास्क है स्कीमा एंड मॉडल क्रिएट करना। सबसे पहला टास्क होता है कॉस्ट क्रिएट करो। इसका नाम रख देते हैं टास्क स्कीमा। न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। ये एज इट इज आएगा जैसे लिखा है, बस यहाँ पे चेंज करना है। जो जो आप फ्रंट एंड में ऐड करेंगे वो सब यहाँ पे आएगा। एक मैंने टाइटल ऐड किया था, एक डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पे दोनों ऐड कर देंगे विद डेटा टाइप।
इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग रहेगी क्योंकि टेक्स्ट में डेटा था। दोनों की डेटा टाइप रखनी स्ट्रिंग में। यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट कर लो। कोई भी नाम रखना है, टास्क रख दो, mongoose.model। यहाँ पे ऐड करना कोई भी टास्क नाम, कोई भी नाम रखना है। बस ये वाला आपका वेरिएबल आएगा यहाँ पे। मॉडल एंड स्कीमा रेडी। अब यहाँ पे बनाएंगे रूट। वर्किंग मतलब इसकी ऐप डॉट पोस्ट। पहला हमारे पास रूट था पोस्ट करना डेटा। हमने वहां पे एक एपीआई बनाई थी, जे वाली। सेम एपीआई आपने बनानी है यहाँ पे। असिंक लगेगा, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा। यहाँ पे कुछ ऐड करो, कोई भी नाम। अवेट मॉडल का नाम जिसमें डेटा ऐड करना है। न्यू टास्क, यहाँ पे मेरे पास न्यू आना है। मॉडल का नाम, उसके बाद इसमें हमने डेटा ऐड करना है। न्यू टास्क, रिक्वेस्ट एंड बॉडी। यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जब भी आपने डेटाबेस में वैल्यू सेंड करनी होती है तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम डेटा सेंड करते हैं। अवेट किसको ऐड करना है, हमने टास्क को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे रिमूव कर रही हूँ क्योंकि पहले से हमारे पास काफी वेरिएबल है इसमें। टास्क ऐड करेंगे, टास्क डॉट सेव। सेव करने का मतलब मंगोडीबी कंपास में जाके जो सेव हो जाए। रिस्पॉन्स डॉट जेसन का मतलब है हमें सर्वर रिस्पॉन्स करे कि ये वाला डेटा हमारे पास सेव हो गया। अगर हम यहाँ पे कुछ भी आके ऐड करें, आपके पास सर्वर चलता होना चाहिए। सर्वर को स्टार्ट कर लो। मैंने पहले से सर्वर स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो कनेक्टर टू डीबी आ रहा है ना। तो आपने इसको नोड मॉन के साथ स्टार्ट करना है ऐसे। नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस जो भी आपकी फाइल का नाम है एंटर कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है पहले से ही, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐड किया, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा। एक बार रिफ्रेश करो। फ्रंट एंड पे चलते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे टाइप ना हो तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सर्वर को। 5000 पे सर्वर है हमारा। कंसोल डॉट लॉग में जाके सर्वर स्टार्टर कुछ भी मैसेज प्रिंट करा दो तो सर्वर हमारे पास चल पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इशू है, मेरे पास टाइप नहीं हो रहा। तो हम चलते हैं इनपुट फील्ड पे। इनपुट फील्ड टाइप इसकी टेक्स्ट है। फॉर्म डॉट टाइटल, टाइटल डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इश्यू है। ऑन चेंज के ऊपर हमेशा ही करली ब्रैकेट लगती है। जब भी हम यहाँ पे डेटा गेट करते हैं तो आपने यहाँ पे लगानी है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट लगेगी, फॉर्म के साथ हम डेटा ऐड करेंगे। टाइटल यहाँ पे आएगा मेरे पास कॉलन टी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी लाइन है। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे भी सेम आके पेस्ट करो। यहाँ पे बस ऐड करो डिस्क्रिप्शन, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक बार चेक करना टाइप हो रहा है, बस ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे बैकएंड में डेटा हो सेंड हो रहा है कि नहीं। दिस इज टास्क वन, ऐड पे क्लिक किया तो ये ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने का मतलब है डेटाबेस में हमारे पास वैल्यू गई है, सेंड हो गई। अब इसको गेट करके देखते हैं कि एक्चुअल में डेटाबेस में वैल्यू सेंड हुई है या नहीं। उसके लिए एक बैकएंड एपीआई बनेगी।
रूट बनेगा जिसको हम बोलते हैं एफ डॉट गेट। जितने भी हमने टास्क ऐड किए थे उसको गेट कर लो। डेटाबेस में से वैल्यू फेच करनी है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेम आएगा। एक कॉस्ट क्रिएट कर लो जिसमें वो सारे टास्क आपने ऐड करने हैं जो बैकएंड से आने हैं। मॉडल से हम डेटा फाइंड करेंगे। मॉडल मतलब जो हमने ऊपर क्रिएट किया था उसमें ही डेटा सेंड होगा, वहां से ही हमें गेट करना पड़ेगा और अपने वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो ये हमारे पास गेट एपीआई बन गई। यहाँ पे बस सही है, पहले एरर थी। अब इसको फ्रंट एंड में हम कैसे शो कराएंगे वो देख लेते हैं। पहले एक फ्रंट एंड पे एपीआई इसकी बनेगी गेट की। मैंने यहाँ पे एक बना के एपीआई छोड़ दी थी, यहाँ पे फैच टास्क। डेटा गेट करना है हमने बैकएंड से, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कॉस्ट रिस्पॉन्स नाम से। एपीआई कौन सी लगेगी, एक्सियोस डॉट गेट। लोकल होस्ट पे 5,000 पे सर्वर है, वहां पे एक एपीआई होगी। सेम एपीआई मैं क्रिएट कर रही हूँ। जो हमारे पास डेटा आएगा अपने वेरिएबल में जाके, ये वेरिएबल है, जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आएगा अपने वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो ये स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फ्रंट एंड पे शो कर दो। फ्रंट एंड पे शो करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्म के बाद एक डिव बनाना पड़ेगा जिसमें सारा डेटा शो करेंगे। इस वाले वेरिएबल में मेरे पास डेटा है, रेंडर करना है तो मैप यूज करेंगे। एक मैप का खुद का वेरिएबल होगा, यहाँ पे आएगी राउंड ब्रैकेट। एक डिव में डेटा शो कराएंगे, डिव बना देते हैं। लिस्ट में भी बना सकते हैं जैसे आपको सही लगे। इस डिव के ऊपर एक की आनी है, टास्क डॉट आईडी। आईडी के साथ हमेशा हमें यहाँ पे डेटा गेट करते हैं। एक डिव बना के मैं साथ में इसको डिजाइन भी कर दूंगी ताकि हमारे पास बिल्कुल सही डेटा शो हो। H2 में ऐड करेंगे टास्क डॉट टाइटल। अगर हमारे पास डेटा आ जाए तो हमें यहाँ पे शो होगा। और एक होगा पैराग्राफ में टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। सही है सब कुछ, हमारे पास कोई इश्यू नहीं है, बैकएंड में कोई भी हमारे पास एरर नहीं है। कुछ भी ऐड करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की, ऐड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारे पास एरर है। टास्क डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। हमारे पास डेटा अच्छे से रेंडर नहीं हुआ, इसमें इशू है। डेटा रेंडर नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास वेरिएबल है जिसमें डेटा हमने सारा ऐड कर दिया। टास्क आईडी, ये हमने वेरिएबल यूज किया। एक्सेस डॉट गेट एच टी टी पी, यहाँ पे एपीआई वर्क नहीं कर रही, यहाँ पे कॉलन आना है इसीलिए हमारे पास डेटा नहीं आया। एच टी टी पी कॉलन आना है यहाँ पे। और लोकल होस्ट 5,000, कुछ भी ऐड किया, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा ऐड हो गया, बस सही है। सारे का सारा डेटा शो हो रहा है, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे अब हाइड हो रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। हमारे पास डेटा हाइड नहीं होना चाहिए। यूज इफेक्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यूज इफेक्ट, ताकि हमें बार बार पेज रिफ्रेश ना करना पड़े। यहाँ पे जो हमने एपीआई बनाई थी फैच टास्क वाली, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, डिपेंडेंसी ऐड कर दो ब्लैंक।
यूज इफेक्ट। अब देखो आप जैसे जैसे कुछ भी ऐड करते जाएंगे आपको बिना पेज रिफ्रेश किए सारे का सारा डेटा यहाँ पे शो होगा। इसीलिए हम हमेशा यूज इफेक्ट लगाते हैं। चलिए ये बन गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं पहले, फिर इसको देखेंगे डिलीट कैसे करना है या एडिट करना है। विड्थ इसकी फुल, मैक्सिमम विड्थ ऐड करेंगे, मीडियम स्पेस टॉप बॉटम से। और इस डिव को डिजाइन करेंगे अपनी तरफ से, ऐड कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा। बीजी इसका ऐड करेंगे ग्रे 800। यहाँ पे पैडिंग कॉर्नर राउंड कर देते हैं इसके। शेडो लगानी है शेडो लगा दो। फ्लैक्स में कंटेंट शो करेंगे एक लाइन में, वहां पे हमारे पास लुक उसकी सही नहीं है, तो जस्टिफाई ऐड करेंगे बेटवीन। और जितनी भी आइटम्स है वो सब सेंटर में। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे इधर मेरे पास बटन्स आ जाएंगे। अब सही लग रहा है पहले से। ये वाला जो H2 है, एलजी में टेक्स्ट फॉन्ट को बोल्ड। और ये वाला जो है पैराग्राफ ग्रे 400। ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ में बटन्स आए। एडिट भी करना है, हमने इसको डिलीट भी करना है। तो इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट करेंगे। दो बटन्स क्रिएट करेंगे इसके साथ में। यहाँ पे बनाओ बटन जिसके ऊपर लिखा नजर आए एडिट। तो ये एडिट आ गया। सेम ऐसे ही एक डिलीट का बना दो। यहाँ पे लिखा नजर आए डिलीट। थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लो। पीजी इसका हम येलो रखेंगे। लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, यहाँ पे राउंडेड कर दो। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे बीजी रखो रेड। तो ये दो बटन बन गए। ये वाला जो डिव है इसको स्पेस ऐड करो। लेफ्ट राइट से मतलब एक्स एक्सिस से, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है दोनों बटन्स के बीच। तो अब स्पेस आ गई। अब इनके ऊपर बनेगा ऑन क्लिक। जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट है, सेट एडिट आईडी, ये हमारे पास एडिट करना है हमने। तो इसका मतलब एडिट आईडी को इनेबल करेंगे। टास्क डॉट आईडी, जब भी एडिट किया जाता है हमेशा आईडी के थ्रू एडिट करते हैं। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेट फॉर्म। इसको एंटर कर लो बेशक। सेट फॉर्म, जो मेरे पास टाइटल है उसमें वो वाली वैल्यू ऐड कर दो जो नई यूजर ने ऐड की है। टास्क डॉट टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन। ये लाइन लिखने का मतलब है जो यूजर नई वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपने टास्क 1 लिखा है, इसको एडिट करके टास्क 2 ऐड करना है। वो जो टास्क 2 होगी वैल्यू, उसको हमने अपडेट करना है। हमारे पास ऑटो फिल होनी चाहिए वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करूँ, ये इनपुट फील्ड हमारे पास ऑटो फिल हो, उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, ऑन क्लिक इस बटन के ऊपर लगा दो। यहाँ से हम करेंगे डिलीट। यहाँ पे अगेन क्रिएट करते हैं। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, हैंडल डिलीट एक बना देते हैं अलग से। जब भी हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं हमेशा ही आईडी के साथ करना होता है।
वो इसलिए क्योंकि जैसे ही अगर आप आईडी यूज नहीं करते, अगर आप डिलीट पे क्लिक करेंगे सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमने जहाँ पे आईडी के थ्रू डिलीट करना है, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ जे वाले इतना सा डेटा डिलीट होगा, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। इसलिए हम हमेशा आईडी के साथ इसको डिलीट करते हैं। अब हम चलते हैं कि इसको ऑटो फिल भी करना है हमने। ऑटोफिल हमने पहले से किया हुआ था, यहाँ पे फॉर्म डॉट टाइटल लिखने का मतलब था जो टाइटल की वैल्यू है इसमें ऑटोफिल होके आए। यहाँ पे वापस आते हैं। हैंडल डिलीट पहले डिफाइन करो। हैंडल डिलीट सिंक लगेगा क्योंकि इसकी एपीआई बननी है। आईडी के साथ डिलीट करना, आईडी पास करो। अवेट एक्सियस डॉट डिलीट, स्केप बटन के नीचे सिंबल है इसको प्रेस करना है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। लोकल होस्ट पे 5000 पे सर्वर है, टास्क डिलीट करना है डॉलर आईडी के साथ, तो यहाँ पे आईडी आएगी। जैसे ही डिलीट हो जाए इसको कॉल कर दो, बिना पेज रिफ्रेश किए डेटा अपडेट हो जाए। एक बार इसको रिफ्रेश कर लो। एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आते हैं वापस। एक हमने एपीआई बनाई थी जे वाली, अब इसको अपडेट करना है हमने। अगर कोई यूजर डेटा एडिट करना चाहता है तो जे वाली एपीआई वर्क करेगी। एक्सेस डॉट पुट, पुट का मतलब होता है एडिट करना। यहाँ पे escape बटन के नीचे सिंबल था वो प्रेस करना है। लोकल होस्ट 5000 सर्वर, किसको एडिट करना है, टास्क डॉलर एडिट आईडी। ये हो गया हमारे पास एडिट का कोड। जैसे ही एडिट हो जाए सेट कर दो। जो एडिट आईडी हमने वेरिएबल बनाया था इसको नल कर दो, मतलब एडिट करने का काम खत्म। रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया, एरर आ। ऑन क्लिक के स्पेलिंग गलत है। एडिट वाले बटन पे जे वाले बटन ही वर्क नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास ऑटो फिल नहीं हो रहा डेटा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपडेट लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे ऑटो फिल हो गया डेटा। इसको हमने टास्क 2 या 3 करना, 13 कर देते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो। अपडेट का अभी तक हमने कोड नहीं लगाया बैकएंड में, पुट का कोड लगेगा अभी बैकएंड में। हमने फ्रंट एंड में एपीआई बनाई है, यहाँ पे ही बनाओ। ऐप डॉट पुट, इसको आपने करना है एडिट आईडी के साथ। असिंक रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, नया डेटा एडिट करके अपने सेव भी करना है। जो मॉडल होगा उसमें हमेशा ही पहले फाइंड किया जाता है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सेम लिखना है आपने। रिक्वेस्ट डॉट पैरम आईडी का मतलब है हमारे पास एक आईडी होगी जो यूजर ने पहले से डेटा स्टोर किया हुआ है डेटाबेस में, उसको एडिट करना है। इसका मतलब पहले से बना होगा, उसकी आईडी होगी एक, उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम सेंड करेंगे। यहाँ से ऐड करो न्यू ट्रू। न्यू ट्रू का मतलब है जो यूजर नया डेटा वहां पे ऐड करेगा। टास्क 1 था, टास्क को 13 कर दिया, इसका मतलब वो नया डेटा है, उसको यहाँ पे ऐड करके रिस्पॉन्स सेंड करेगा जेसन में हमारा वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट होना चाहिए भी। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास वर्क कर रहा है, इधर मेरे पास अभी तक अपडेट नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करते हैं।
ऐप डॉट पुट सेट फॉर्म टास्क डॉट टाइटल। यहाँ से एरर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ ऐड कर दो। अपडेट किया, अपडेट नहीं हो रहा। बैकएंड में सब सही है हमारे पास। फैच टास्क, ये भी सही है। इस बटन के ऊपर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमने ऑन क्लिक किया, ऑन क्लिक सेट एडिट आईडी को टास्क के साथ हमने एडिट कर दिया। उसके बाद जो फॉर्म है टास्क डॉट टाइटल हमने ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, बस। अब यहाँ पे देख लेते हैं। पुट किया और HTTP लोकल होस्ट, हमने एडिट आईडी को, यहाँ पे ये वाला गलत है हमारे पास कुछ। फॉर्म को हमने यहाँ पे लिखा था, किसको एडिट करना है वो नहीं लिखा हमने। यहाँ पे फॉर्म को हमने एडिट करना है तो यहाँ पे लिखो फॉर्म। कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ से हमने एडिट करना है, वो सब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। जैसे इधर हमने फॉर्म ऐड किया था सेम यहाँ पे भी आएगा। अब एक बार चेक करते हैं, इसीलिए वो एडिट ही नहीं कर रहा। अपडेट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इसको एडिट करना था, अगर आप आईडी यूज नहीं करते। मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ, अगर आपने यहाँ कुछ भी एडिट कर दिया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा डेटा आपका अपडेट होना था। यहाँ पे भी ओ ओ आना था, यहाँ पे भी ओ ओ आना था। इसका मतलब है अगर आप आईडी यूज नहीं करते पूरा डेटाबेस अपडेट होता है। लेकिन अगर आप आईडी यूज करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर डेटा अपडेट होता है जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट पे क्लिक किया तो ये अपडेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक किया, हमारे पास डेटा डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिलीट वाले पे चलते हैं। इधर मैंने लिखा हुआ है हैंडल डिलीट। डिलीट करना है हमें, जहाँ पे इसको वैसे बताने की जरूरत नहीं कि हमने फॉर्म से डेटा डिलीट करना है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं वापस, डिलीट की एपीआई बनाते हैं। इसको कॉपी कर लो बेशक। यहाँ पे लिखो डिलीट। डिलीट करना आईडी के साथ ही डिलीट होना है ये भी। यहाँ पे लगाएंगे हम डायरेक्ट अवेट आपके मॉडल का नाम। यहाँ पे लिखा है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पे आपने लिखना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम नहीं इसको सेंड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे जो कुछ भी नहीं आएगा, न्यू भी नहीं आएगा। यहाँ पे बस आपने ब्रैकेट बंद करनी है और इधर एक रिस्पॉन्स में मैसेज शो कराएंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज कि यहाँ पे डिलीट हो चुका है डेटा। डिलीट, बस। अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करें डिलीट, तो यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अगर आप यहाँ पे टास्क वन ऐड करेंगे
दिस इज टास्क वन। ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे टास्क वन आ गया। अगर एडिट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ एडिट करना है, यहाँ पे अपडेट किया, यहाँ पे अपडेट भी हो गया, एडिट हो गया। डिलीट करना है, डिलीट कर दो। इसको बोलते हैं हम क्रड ऑपरेशन। मतलब सारे के सारे जितने चार मेन हमारे पास ऑपरेशन होते हैं वो सारे परफॉर्म करने हर एक प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट प्रोजेक्ट था बैकएंड का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।